सुख को नहीं चाहते कि चला जावे, तो सुख चला जाता है। ऐसा कोई इच्छा करता है कि भाई सुख चला जावे, सुख चला जावे? नहीं, सुख को आप चाहते न जावे तभी भी चला जाता है। तो दुख के बाप की ताकत है कि सदा रहे। जब सुख सदा नहीं रहता तो दुख सदा कैसे रहेगा? सुख भी आता है और दुख भी आता है। सुख दुख भगवान ने क्यों बनाया कि सुख इसको मिले जरा उत्साह आ जाए, और दुख इसको मिले तो संसार में मोह न करे, मेरे में प्रीति करे तो उसका उद्धार हो जाए। जयराम जी की। ये भगवान ने बनाया, सबको मिलता है, कि सुख में आदमी को अभिमान आता है। श्री राम। सुख में आदमी को ममता होती है, सुख में आदमी को आसक्ति होती है, सुख में आदमी दूसरे का दुख नहीं समझ सकता है, और जब सुख झेल के पड़ा हुआ है तो उसको दूसरे के दुख का ख्याल आता है। सुख आदमी के ज्ञान को अंधा बना देता है, और दुख जो है आदमी के विवेक को जगा देता है। तो मदाल शाह ने संकल्प किया था कि गुरु महाराज का सत्संग सुनकर मेरे को आत्मा का ज्ञान हुआ, और मैं वो माँ हूँ कि मेरे बेटे को भी आत्मा का ज्ञान करा। मेरे कुख से पैदा हुआ बच्चा फिर दूसरे गधे घोड़े की कुख से पैदा हो, ये मेरे को शोभा नहीं देता। बच्चा जन्मता, माँ उसको दूध पिलाती, बोलती बेटा तू ये 8 मास का शरीर नहीं, तू आत्मा है, तू अमर है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनो नारायणोसी त्यज मोह निद्रा मदालसा हुआ जाए। ये आत्मज्ञान का उपदेश देते। आत्मज्ञान का उपदेश सुनने में जितना पुण्य होता है उतना तो महाराज चांद्रायण व्रत रखने से भी नहीं होता। 6 साल तुम कोड़ा करो, खाली पानी पे रहो, उबले हुए पानी पे रहो, फिर भी 6 मिनट आत्मज्ञान के सत्संग से वो बढ़कर नहीं होता। योग वशिष्ठ में महारामायण में आता है कि 17 पलकारे, आंख के 17 पलकारे पड़े, उतनी देर अगर कोई सत्संग सुनता है आत्मा का सत्संग सुनता है और आत्मा का ध्यान करता है, तो उसको वाजपेयी यज्ञ का फल होता है। 17 पलकारे पड़े, उतनी देर जो कोई सत्संग सुनता है उसको राजसू यज्ञ का फल होता है। आधा घंटा जो आत्मज्ञान का सत्संग सुनता है और आत्म ध्यान करता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। और जो पूरा दिन आत्मा की चर्चा में, आत्मा के ध्यान में रहते हैं, वो तो दूसरों को पवित्र करने वाले हो जाते हैं। जिन संतों का दर्शन करने से अपने पाप नाश होते हैं, जिन संतों की वाणी सुनने से अपने पाप नाश होते हैं, जिन संतों के आशीर्वाद से अपने पाप जल जाते हैं, ऐसे संत भी आत्मा का ध्यान करने से पवित्र हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, जो सत्संग, जो ज्ञान गंगा का पान करता है उसके पुण्यों का कोई ठिकाना नहीं। सत्संग सुनते सुनते जीव के मैल करते जाते, अज्ञान करता जाता है, पाप करते जाते, और जीव एक दिन शिव रूप हो जाता है। ऐसे जीव शिव रूप हुई जो मदाल साथी अपने बेटों को आत्मज्ञान का सत्संग करा। 6 बेटों को भगवान के दर्शन करा दिए। माई ने 7वां बेटा जो अलरक था, राजा ने कहा तो सबको आत्मा का ज्ञान दे देती है, संसार सबको फीका लगे, सब साधु हो जाते हैं या भक्ति करने लग जाते हैं, तो राजपाट कौन संभाले? इस बेटे को तू ज्ञान मत दे। माँ ने कहा अच्छा ठीक है, ज्ञान तो नहीं दूंगी, लेकिन अज्ञानी होके मर जाए और फिर गधा हो जाए, घोड़ा बन जाए, कुत्ता बन जाए, ये भी मिल जाती। मदाल साहब बूढ़ी हुई तो भोजपत्र पे कुछ लिखकर ताबीज में डाल दिया और अलग के गले में बांध दिया। बोलती है बेटा हम तो मर जाऊंगी, लेकिन मेरा उपदेश तेरे साथ है। जब तेरे को दुख पड़े, कोई मुसीबत आ जाए, तो इस ताबीज को खोल लेना, और ताबीज में जो लिखा है ऐसा तू करेगा तो तेरा कल्याण हो जाए। 6 बच्चों को तो माँ ने ज्ञान दे दिया, सत्संग सुना के उनको आत्मा का दर्शन करा दिया, और अलग को ताबीज में उपदेश देकर माँ गई संस्कार। जो 6 भाई साधु बन गए थे, सन्यासी महापुरुष बन गए थे, उन्होंने देखा माँ बाप मर गए और भाई को संसार में मोह हो गया। अगर मोह हो जाएगा, ये राज मेरा है करके मरेगा, तो कहीं आके कबूतर बनेगा, कहीं आके छछूंदर बनेगा, कहीं आके चूहा बनेगा, और जो कुछ पाना है वो पाएगा नहीं, वो मेरा मेरा करके मर जाएगा। बोले खेत मेरा है, वो मेरा, ऐसा करके कहीं चले गए। अभी जो बैठे वो बोलते हमारा खेत है, वो भी जाएंगे और दूसरे आएंगे। श्री राम। मेरे भाई को जरा मोह न रहे, इसलिए उन 6 भाइयों ने आकर कहा कि हमारे राज्य का हिस्सा दो। अलग ने बोला राजा तो मैं हूँ, हिस्सा कैसा, तुम तो साधु हो गए। बोले नहीं हम हिस्सा लेंगे। अलग को चिंता हुई, काशी नरेश को सहारा लेकर जरा घेरा डाल दिया, तो अलग डरा और घबराया। 6 भाई हैं, काशी नरेश हमसे बड़ा राजा है, छीन लेगा, मेरा क्या होगा, दुखी होने लगा।
याद आ गई माँ की बात कि दुख पड़े तो तावीज खोल लेना, और दुख पड़े तो तावीज खोला। तावीज में लिखा था कि दुख पड़े तो संत शरण जाइयो, दुख पड़े तो संत शरण जाइयो, दुख पड़े तो संत शरण जाइयो। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त, सब कुछ। इजी साइन अप, मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।